औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्लास सेकंड और सब्जेक्ट मैथमेटिक्स। टॉपिक है हमारा जग्स एंड मग्स। जग्स एंड मग्स। आप अपनी किताब निकालो, पेज नंबर है 70। पेज नंबर 70। तो पेज नंबर निकालो 7070। आप देखो किताब पर अपनी 7070 क्या लिखा है यहाँ पे। कल हमने किया अब यहाँ पे लिखा है रिंग द वन विच होल्ड्स द मोर वाटर। जिसमें ज़्यादा वाटर आएगा उसको रिंग करना है। यहाँ पे एक क्या दिया हुआ है, एक बकेट और एक मग। तो ज़्यादा पानी किस में आएगा, बकेट में, मोर वाटर। तो इसको ऐसे रिंग करना है, ठीक है। इसी तरह से बी पार्ट में ये एक कप है और एक प्लेट। तो ज़्यादा पानी किस में आएगा, इस कप में, ठीक है। तो ये दोनों हैं यहाँ पर विसल्स दो। तो ज़्यादा बड़ा कौन सा है, मटका ये, तो इसमें ज़्यादा पानी आएगा, ये छोटा है। तो इन दोनों में से बड़ा कौन है, ये जार बड़ा है। तो ऐसे रिंग करना है, ठीक है। इसके बाद क्या लिखा हुआ है, अपनी किताब देखो, कैपेसिटी। अब हमें कैपेसिटी देखनी है। लुक एट द विसल्स गिवन बिलो, कैन यू टेल व्हाट दे आर यूज्ड फॉर। यहाँ कुछ बर्तन दिए हुए हैं, हमें आप बताना है कि किस में कौन कौन सा बर्तन किस में यूज़ हम करते हैं। तो यहाँ पे हैं ये एक लोटा बड़ा सा और एक गिलास, एक मग, इसी तरह से एक छोटा मग, एक और जार, एक जार छोटा सा, और एक बोतल, और एक डब्बा, और एक बकेट, और एक क्या है, ये भी एक बोतल है, ठीक है। अब क्या यहाँ पे, दीज विसल्स आर यूज्ड टू कलेक्ट वाटर, मिल्क, ऑयल एट्सेट्रा। ये किस में हम इस्तेमाल करते हैं, वाटर में या मिल्क में और ऑयल में। ये लीटर है यहाँ पे। इसके ये किस में इस्तेमाल करते हैं, दूध में, दूध इससे निकालते हैं। और वाटर इसमें भी रख सकते हैं। इसमें क्या रख सकते हैं, तेल। इसी तरह से इसमें भी तेल, ठीक है। दीज कैन आल्सो बी यूज फॉर सम अदर पर्पज। और भी किसी चीज़ में ये इस्तेमाल होता है। कैन यू नेम अदर पर्पज। और किन किन में ये इस्तेमाल होता है हमें। अब यहाँ पे दिया है दो दो विसल्स। विच बकेट कैन होल्ड मोर वाटर, ओब्वियसली द सेकंड बकेट। हमें देखना है किस में ज़्यादा पानी आएगा। ये तो यहाँ पे दिया हुआ है, ये बड़ा बनाया हुआ है, इसलिए किस में आएगा, दूसरे बकेट में, इस बकेट में, सेकंड बकेट। ये फर्स्ट और ये सेकंड। विच ऑफ द टू बॉटल और जार मे होल्ड मोर वाटर। अब यहाँ पे एक बोतल दी हुई है और एक जार दिया हुआ है। तो दोनों में से पानी ज़्यादा किस में आएगा, ज़्यादा वाटर, इसमें, ठीक है। सम ऑफ यू मे से द बॉटल, सम ऑफ यू मे से द जार। कोई बच्चा कहेगा कि जार में आएगा, कोई कहेगा कि बॉटल में आएगा। फिर इसके लिए हमें क्या करना है, हाउ कैन वी डिसाइड, कैसे हम डिसाइड करेंगे। लेट अस फिल बोथ दीज विसल्स, हम इनको भरेंगे। आप घर में करना ये। विच वाटर यूजिंग ए टम्बलर, विद वाटर यूजिंग ए टम्बलर। जो एक गिलास लाना है बिना हैंडल वाला, जो हमें घर में होता है, इससे इनको फिल करना है। तो इसके बाद क्या है, ये दोनों एक्टिविटी यहाँ पे करते हैं। ए गर्ल इज फिलिंग ए बॉटल विद वाटर,
यूजिंग ए ट्रम्बलर। ये एक गिलास लाती हैं, इससे क्या बनती है, बॉटल। ए बॉय इज फिलिंग ए जार विद वाटर यूजिंग ए ट्रम्बलर। ये भी इसी ट्रम्बलर से ये जार भर देता है। तो 3 ट्रम्बलर्स ऑफ वाटर फिल द बॉटल। ये इस बॉटल में कितनी भरते हैं, इस ट्रम्बलर कितने आते हैं, 3 से ये बॉटल भर जाती हैं। 4 ट्रम्बलर्स ऑफ वाटर विल फिल अप द जार। तो जार किन से भरता है, 4 ट्रम्बलर से। ये 3 ट्रम्बलर और एक 4 ट्रम्बलर। हेनस द जार कैन होल्ड मोर वाटर। इसका मतलब है जार में ज़्यादा वाटर आता है। इन द अबव experiment we say that the capacity of the bottle is 3 tumblers of the capacity of the jar is 4 tumblers। इससे हमें पता चला कि कैपेसिटी ऑफ बॉटल इज 3 टम्बलर्स। तो कैपेसिटी कितनी है इसमें, 3 टम्बलर्स, और कैपेसिटी ऑफ जार इज 4 टम्बलर्स। इसी तरह से एक्टिविटी टाइम है यहाँ पर दिया हुआ है। मेजर द कैपेसिटी ऑफ ए जार इन टर्म्स ऑफ ए मग। तो आपको ये खुद करना है घर में, आपको देखना है इसमें भी पानी भरना है और इसमें भी पानी भरना है, और मेजर करना है कितना आएगा इसमें, इससे ज़्यादा। ए ड्रम इन टर्म्स ऑफ ए बकेट। ड्रम में कितना आएगा और बकेट में कितना आएगा। ठीक है, इसी तरह से इसका जवाब भी लिखना है। ए मग इन टर्म्स ऑफ ए कप। मग और कप में कितना आएगा, मग में कितना आएगा, कितनी कैपेसिटी आएगी, और कप में कितना आएगा। ठीक है। ए बकेट इन टर्म्स ऑफ ए गिलास। एक बाल्टीन है यहाँ पर और एक गिलास है। एस्टिमेट एंड देन verify by actual measuring how many cups will fill up a mug। हमें देखना है यहाँ पे ये कप है, कितने कप फिल कर सकता है इस मग को। ठीक है। how many cups will fill up a jar। तो कितने कप इस जार में आ सकते हैं, पानी से आप देखना, खुद ये करना। ठीक है। इसी तरह से हाउ मेनी कप्स विल फिल अप ए गिलास। अप ए गिलास, कितने कप गिलास में आ सकते हैं। तो इसी तरह से अरेंज द 3 ऑब्जेक्ट्स, द मग, द जार एंड द गिलास इन ऑर्डर ऑफ कैपेसिटी। हाउ मेनी मग्स, गिलासेस, जार्स विल फिल अप ए बकेट। ठीक है। तो आपको एक बाल्टी लानी है बड़ी सी, तो इसमें देखना है ये जार से देखना है कितना आएगा इस बाल्टी में, और गिलास से कितने आएंगे। मान लीजिए जार से आएंगे 6 जार्स, गिलास से आएंगे 12 गिलासेस, इस जार से आएंगे, ये इससे छोटा है तो इससे आएंगे 10 जार्स। ठीक है। अब हमें पता चला ये कैपेसिटी भी हमने देखा कि किसमें कितनी कैपेसिटी है। यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स। इफ ए जार इज फिल्ड कंप्लीटली विद 16 cups of water, then the capacity of the jar is, very good, 16 cups। 16 cups। If a bucket is filled completely with 10 jars of water, अगर एक बाल्टीन में 10 jars वाटर आएंगे, then the capacity of the bucket is 10 jars। 10 jars। If 8 glasses of milk fill a vessel completely, अगर 8 glasses आएंगे किस में, completely किस में आएंगे, एक विसल में, एक बर्तन में,
तो देन द कैपेसिटी ऑफ ए वेसल इज 8 गिलासेस, 8 गिलासेस। ठीक है। अब यहाँ पे आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। व्हेन द कैपेसिटी ऑफ ए जार इज 6 कप्स, व्हाट डज इट मीन? अगर किसी कैपेसिटी ऑफ ए जार इज 6 कप्स, जार की कैपेसिटी है कितनी? 6 कप्स की। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे लिखना है 6 कप्स ऑफ मिल्क फिल ए जार कंप्लीटली। इसी तरह से यहाँ पर है व्हेन द कैपेसिटी ऑफ ए बकेट इज 8 जार्स, व्हाट डज इट मीन? अगर बाल्टीन में 8 जार्स की कैपेसिटी है तो इसका मतलब क्या है? यहाँ पे लिखेंगे 8 जार्स ऑफ वाटर फिल ए बकेट कंप्लीटली। ठीक है। इसी तरह से इस पर आपको लिखना है। अब यहाँ पे कुछ क्वेश्चन बनाया है, आप देख लीजिए। कैच द बॉल इन टर्म्स, कैच द बॉल इन 2 टर्न्स। 2 टर्न्स में कैच करते हैं ये बॉल को। नेम फर्स्ट सेकंड टोटल। अली मोहम्मद फर्स्ट टर्न में क्या करता है? कितनी बॉल्स लेता है कैच? 4 बॉल्स। सेकंड टर्न में 5 बॉल्स और टोटल कितनी हुई? 9। बिलाल फर्स्ट टर्न में 5 बॉल्स लेता है कैच और सेकंड में 6, टोटल कितनी हुई? 11। फयाज फर्स्ट टर्न में 8 बॉल्स लेता है और सेकंड टर्न में 7 बॉल्स लेता है, तो टोटल कितने हुए? 15। टोटल हुए 15। अब यहाँ पे क्वेश्चन, नाउ आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। इन क्वेश्चंस के आंसर लिखने हैं हमें। ठीक है। तो पहला क्या है? हु गॉट मोर बॉल्स इन सेकंड टर्न। जो ये सेकंड टर्न है इसमें मोर बॉल्स को, ज्यादा बॉल्स कौन लेता है? आप देख लीजिए, इसमें ज्यादा कौन है? ये 5, ये 6 और ये 7। इनमें से मोर कौन हुआ? 7। तो 7 कौन लेता है? फयाज। हु गॉट मोर बॉल इन सेकंड टर्न। यहाँ पे क्या लिखने हैं? फयाज। फयाज गॉट मोर बॉल्स इन सेकंड टर्न। ठीक है। इसी तरह से हु गॉट लेस बॉल्स इन सेकंड टर्न। अब देखना है इसी सेकंड टर्न में लेस बॉल्स, कम बॉल्स कौन लेता है? अली मोहम्मद। यहाँ पे क्या लिखना है? अली मोहम्मद। ठीक है। अली मोहम्मद गॉट लेस बॉल्स इन सेकंड टर्न। व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ बॉल्स गॉट बिलाल। बिलाल की हमें देखनी है टोटल नंबर कितने लिए हैं उसने। 11 बॉल्स। 11 बॉल्स। हु गॉट मोर बॉल्स इन टोटल। अब टोटल में देखना है हमें ज्यादा बालें किसने ली टोटल में। व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ बिलाल। ठीक है। इस तरह से क्या लिखा है? हु गॉट मोर बॉल्स इन टोटल। टोटल में किसने लिए ज्यादा बॉल्स? फयाज ने। क्या लिखना है? फयाज गॉट मोर बॉल्स इन टोटल। ठीक
ठीक है। तो ये हो गया हमारा एक लेसन, और बाकी सलाम।